हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि मार्च 2022 में आपका करियर कैसा होगा, क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस है, क्या एनर्जीज आ रही है। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सकें। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आभार मानती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की। जो पहला कार्ड आया था आपके लिए वो था द वर्ल्ड कार्ड। देन है 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको 5 कार्ड्स मिल रहे हैं। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ swords and 8 of wands. Bottom of the deck we have 6 of pentacles. जेमिनी, द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो पहली बात वो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये दोनों इंडिकेट करते हैं कंप्लीशन। तो आपने अपने करियर में रिसेंटली एक तो कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, या आपको रिसेंटली कोई प्रमोशन मिली है, या प्रमोशन की न्यूज़ पता चली है, या आपको अपनी जो बिज़नेस है आपका उसका जो ग्रोथ है आपको पता चली है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको रिसेंटली कुछ मिला है। ये जो समय गया है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड दी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही कठिन समय था आपके लिए। जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब देख रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी ख़त्म कर देने वाला कार्ड है। बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होती है ये जो फेज़ होता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, दबाव इंसान पे इतना होता है, क्योंकि चीज़ें हो नहीं होती, मतलब चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती है, चीज़ों को आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही होती है। सब माफ़ कीजिए, मैं ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से गुज़र चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी नम हो गई थी, थोड़ा सा भावुक हो गई थी, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। पर मैं आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ। पर यहाँ पर अब ये वर्ल्ड कार्ड जो है ये बताता है सक्सेसफुल कंप्लीशन। ये बताता है कि आपने जो कुछ भी वो पीड़ा वाला समय था, जो कुछ भी वो डिफ़िकल्ट समय था, वो सक्सेसफुली आपने पार कर लिया है। और अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है। अब आपके जीवन में आपको खुशियों का अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बताता है लॉ ऑफ कर्मा, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। जो बोओगे वही खाओगे। मतलब आपने जो मेहनत इस दौरान की है, जो भी आपने अपना खून पसीना एक करके चीज़ें पाने की कोशिश की है, जॉब अच्छी सी लग जाए इसके लिए कोशिश की है, बिज़नेस अच्छे से चल जाए इसके लिए कोशिश की है, या प्रमोशन हो जाए इसके लिए कोशिश की है, तो वो कोशिश अब रंग लाने वाली है। और ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके लिए इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब सक्सेस, आगे बढ़ने वाली बात। ये बताता है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड में ऐसे लगता है कि समय थम सा गया है, एंड ये जो परिस्थिति में हम हैं, जो विकट परिस्थिति, जो ख़राब टाइम हमारा चल रहा है, वो उसमें से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। बट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका समय बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है, और आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको वो जो प्रमोशन है,
जो इंक्रीमेंट, जो जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे, शायद इंटरव्यू दे के समय हो गया और आप कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम आपने दे रखी है एंड इंटरव्यूज़ हो नहीं रहे हैं, तो अब वो होने वाला है। यू आर अबाउट टू सी सम मूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ आगे आपके जीवन में बढ़ने वाला है। अब आपको आगे की प्लानिंग करनी है। अब आपको आगे का सोचना होगा कि ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में आने के बाद मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे क्या स्टेप्स लेना चाहता हूँ, मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जॉब चेंज हो गया, लेट्स सी, एंड वहाँ पर आपको प्रमोशन मिला, आपको नेक्स्ट लेवल मिली एंड इंक्रीमेंट मिला आपको, तो आपको अब ये सोचना होगा कि ये प्रमोशन तो मुझे मिल गया, अब मैं आगे के लिए और क्या कर सकता हूँ ताकि आने वाला जो प्रमोशन है वो मुझे बहुत अच्छे से मिल सके, ताकि जो पैसे मुझे मिले हैं वो मैं अच्छे से कहीं ना, मतलब अच्छे से उसका इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ताकि अगर दोबारा गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो या मेरे घर वालों पर कोई बुरी चीज़ें आए, हुआ है। पैंडेमिक के दौरान बहुत लोगों ने अपना रोज़गार खोया है, तो ऐसी चीज़ दोबारा मुझे देखने ना मिले, तो वो दूरदृष्टि से आपको आने वाले समय का प्लानिंग करनी होगी, अच्छे से एक प्लान बनाना होगा जो आपको ऐसे स्थिति में फंसने नहीं देगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक्सपांशन। मैं प्रमोशन बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल बोल रही हूँ, ये क्योंकि ये है ना, अगर आप बिज़नेस ओनर है और आपने सोचा था कि लेट्स एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि मेरा खाली 10 लाख का तक का प्रॉफिट हो जाएगा आने वाले 6 महीनों में, तो 10 लाख का नहीं होगा, वो होगा 10 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा। ये है एक्सपांशन वाली एनर्जी, ये है बढ़त एक्सपीरियंस करना, ये है ग्रोथ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना, और आप वो करने वाले हैं। और ये पॉसिबल हो पाया है आपकी मेहनत की वजह से एंड आपके नेवर डाई एटीट्यूड से। मतलब चाहे जो परिस्थिति हो, आप 7 बार गिरते हैं फिर उठ के खड़े होते हैं, और ये जो अनवेवरिंग आपका एटीट्यूड है जीवन की तरफ, ये आपको बहुत ख़ास बनाता है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये फास्ट होने वाली चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड में ये पता चलता है कि ये बैलेंस होने वाले हैं। आपका जो भी आपके जीवन में असंतुलित था, आपके करियर में जो भी असंतुलित था, करियर अच्छे से ना चलने की वजह से जीवन के जिस भी एरिया में असंतुलन था, वो अब संतुलित हो रहा है, वो अब वापस मार्ग पर लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे मेन है द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये पक्का सक्सेस का इंडिकेटर है। तो जो भी है, आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पता चलने ही वाली है। आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि आप अपने काम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, या जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जो न्यू जॉब की ऑफ़र मिल रही है, या आपका ट्रांसफ़र कहीं हो रहा है, तो वो दूसरे सिटी में हो सकता है, तो ये ट्रैवलिंग के कार्ड्स है। इवन 2 ऑफ वॉन्ड्स कैन बी कंसिडर्ड ट्रैवलिंग का कार्ड। एंड यहाँ पर आपका कर्मा बैलेंसिंग हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से आपने मतलब गर्दन नीचे करके चुपचाप आप अपना काम करते रहे, उसका फल अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। आइए ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लेट गो करनी है, रिलीज़ करनी है, ताकि आपका करियर अच्छा हो इस दौरान।
वी हैव सरेंडर फियर। तो ये जो जैसे कार्ड्स भी कितने अच्छे होते हैं ना। 10 ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कार्ड में जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी, एंड इस ऐसी विकट परिस्थिति में इंसान डरता ही है, इंसान स्ट्रेस होता है, इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर का उसे डर सताने लगता है, क्योंकि हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती। बट यहाँ पर आपने अपना, जैसे कि मैंने कहा, अपना फोकस अनवेवरिंग रखा, आपने अपना ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित रखा, इसलिए और काम करते रहे। तो ये जो उसका बदला मिल रहा है आपको, उसका जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिल रहे हैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, वो आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। और वर्ल्ड कार्ड में जो भी आपने अच्छी बात की वो आपकी तरफ वापस आने वाली है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का कार्ड है। अच्छा, आप में से अगर कोई क्रिएटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चैनल पे है या इंस्टाग्राम पे है, तो आप ऑल ऑफ अ सडन आपके फॉलोअर्स लाइक्स ज़्यादा है, ये आप ऑब्ज़र्व करेंगे। मतलब जो कमाई आपकी उसमें से हो रही है वो बढ़ने की आपको आपका एक्सपीरियंस होगा। तो डरना नहीं है, सरेंडर फियर, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। एंड रिजेंटफुल नहीं होना है, सरेंडर रिजेंटमेंट, holding on to resentments only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward towards positive situations in your life. तो अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी व्यक्ति है, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में आपका साथ नहीं दिया, तो forgive them, बी द बिगर पर्सन एंड फॉरगिव दोज पीपल। क्योंकि हर एक इंसान अपनी जर्नी पर है, एंड हर एक इंसान का मतलब नहीं, आप आए अकेले हैं इस दुनिया में और आपको अकेले ही जाना है। और ये जो बीच के जो लेसन्स आप लड़ रहे हैं, बीच में ये जो लेसन्स सीख रहे हैं, ये भी आप अकेले ही आपको इनको पार करना है, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो मदद मिल पाती है। ये देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। दी ट्राइब, तो ये इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको अपनी ट्राइब पता चलेगी, या इस सिचुएशन के दौरान आपको अपने कौन लोग हैं आपके ये पता चलेंगे, किसने आपकी मदद की, किसने अपनी की मदद नहीं की, कौन, मतलब ये वो टाइम था जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं था, तब ये लोग ने आपसे दूरी बनाई। तो अब जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप इन लोगों से संपर्क में रहना चाहते हैं या नहीं। माफ़ कीजिए, मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। यस, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। फॉरगिवनेस, अगेन फॉरगिवनेस का मैसेज आया है। जिन्होंने भी बुरी चीज़ें की है आपके साथ, उन्हें छोड़ दीजिए। आपकी ट्राइब आपके लिए आगे वेट कर रही है, ऑन दी अदर एंड वेट कर रही है। जो आपके लोग हैं और जो है आपके लोग, वो अभी भी आपका हाथ पकड़ के अच्छे से चल रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो आप रेंट फ्री उन्हें अपने घर में रहने का, अपने दिमाग में रहने का चांस दे रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 10 ऑफ स्पोर्ट्स है, ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ेस आ सकते हैं आपके जीवन में, अगर, क्योंकि ये बहुत लंबा चला है ये साइकिल, मतलब 7.5 जैसे होती है या ढैया जैसे होती है, वैसे मतलब 7 साल या 2.5 साल का पीरियड, किन्हीं किन्हीं केसेस में तो और भी ज़्यादा सुन रही हूँ मैं, पर मैं गेस नहीं करना चाहती। पर फिर भी आपको फॉरगिव करना होगा एंड उन्हें रिलीज़ कर दीजिए। बोलिए यूनिवर्स को कि आई एम सॉरी एंड आई forgive all the people who have wronged me and I wish to move on from them। अगर
आप ये जो वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है उसी दिन ये करेंगे ना, उस दिन फुल मून इन लियो है, आज है ना पूर्णिमा है, तो आज के दिन ही अगर आप ऐसे बोलेंगे कि हेल्प मी रिलीज़ ऑल दैट इज़ नॉट सर्विंग मी, तो आपके जीवन में से यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने नहीं दे रहे, ऐसी सारी चीज़ों से आपको निजात दिलाएंगे, ऐसे सब सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड प्रे फॉरगिवनेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ क्रश्ड फ्लावर स्टिल गिव्स ऑफ अ स्वीट सेंट, मतलब जो कुचला हुआ फूल होता है पर सेंट उसमें से भी उतनी ही आती है। कुछ कुछ फूल होते हैं सूख जाते हैं बट फिर भी उनका जो सुगंध होता है, उनकी जो स्मेल होती है वो उतनी ही अच्छी होती है, राइट। तो वैसे है, मतलब वहाँ पर वो फूल कुचल चुका है, लोगों ने उसे कुचल दिया, बट फिर भी वो अपना काइंडनेस नहीं भूलता, क्योंकि वो अपना प्यार अनकंडीशनली देते रहना चाहता है। उसे जेडेड नहीं होना है एक्सपीरियंसेस से, उसे इन एक्सपीरियंसेस की वजह से खुद को कठोर नहीं बनाना है। ठीक है, वो नहीं बोलेगा, वो फूल नहीं बोलेगा कि मुझे कुचल दिया है तो अब मैं अपना सेंट नहीं दूंगा। ठीक है, एंड बी प्रेजेंट, यूज़ द आवर्स, डोंट काउंट देम, डोंट बी इन दी पास्ट। जो भी पीछे बात चली गई हो गई, उन्हें पास्ट में ही रहने दीजिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेस्ट, स्लो डाउन, यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग टुडे। आराम कीजिए ताकि ये सिचुएशन में से जल्दी आप बाहर निकल सके। ठीक है, जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मार्च 2022 करियर। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, and don't forget to like, share and subscribe to my channel so that you can receive the updates of the upcoming videos. Thank you. Bye.